पाकिस्तान का ईरान इसराइल जंगबंदी का खैर मकदम, जौहरी प्रोग्राम तनाज़े का हल सिफारतकारी से निकालने का मुतालिबा। सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब, कहा मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तानी क़यादत ने कशीदगी के खात्मे के लिए कई ममालिक से राबिता किया, कशीदगी पैदा करने वाले इक़दामात से गुरेज करना चाहिए। IAEA अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। पाकिस्तान ने मौजूदा सूरत हाल पर वाज़ेह पोजीशन ली है। ईरान ने सलामती काउंसिल के इजलास में इसराइल की शिरकत पर एतराज़ उठा दिया। ईरानी मंदूब आमिर सईद ने कहा, इजलास में इसराइल की शिरकत गैर ज़रूरी है। ईरान ने गैर कानूनी जारहियत का सामना किया। सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। सलामती काउंसिल का सयूनी जारहियत की मज़म्मत न करना मायूस कुन है। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर अमरीकी सदर का पारा हाई। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से सख्त नाला। ईरान से भी इजहार नाराज़गी। खबरदार किया कि ईरान पर अब हमला न करना। इसराइल को बमबारी से बाज रहने की तंबीह। कहा दोनों ममालिक के साथ खुश नहीं, इसराइल से बहुत ज़्यादा नाखुश हूँ, पसंद नहीं आया। इसराइल ने जंगबंदी पर रजामंदी के फौरी बाद हमले किए। इसराइल बम मत गिराओ, अपने पायलट्स वापस बुलाओ। अगर ऐसा किया तो ये जंगबंदी की बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। ईरान में हुकूमत की तब्दील करना होता तो ये हो चुका होता। मैं खित्ते में सुकून चाहता हूँ। सऊदी अरब हालिया तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तानी तामीरी किरदार का मोतरफ। सऊदी वलीअहद और वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राबिता। भारत के खिलाफ तनाज़े पर पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत के लिए शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान तस्फिया तलब मसाइल पर भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशत गर्दी पर बात कर सकता है। वज़ीर आज़म की ईरानी सदर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। कहा, पाकिस्तान ने तमाम फोरम्स पर ईरान की हिमायत की। ईरान सदर का पाकिस्तान की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। कहा कि तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार के मोतरफ हैं। इसराइल के जंगबंदी के बावजूद ईरान पर हमले। तेहरान समेत दीगर इलाकों में धमाके। ईरानी मीडिया के मुताबिक सयूनी तैयारों ने मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया। जंगबंदी पर अमल दरामद से पहले तक शदीद लड़ाई। ईरान के इसराइल पर 6 मरहलों में मिसाइल हमले। जनूबी शहर में मिसाइल गिरने से तबाही। 11 इसराइली हलाक, 20 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइल का एक और ईरानी एटमी साइंसदान को कत्ल करने का दावा। रज़ा सिद्दीकी की शहादत के बाद शहीद एटमी साइंसदान की तादाद 17 हो गई। 12 रोज़ा जंग में ईरान में 606 अफराद शहीद, 5332 जख्मी हुए। गजा में हमास का इसराइली फ़ौज पर हमला। खान यूनिस के इलाके 3 सयूनी फ़ौजी हलाक। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फ़ौज की गाड़ी में आग भड़क उठी। मदद के लिए आने वाली कुमक में हमास का दोबारा हमला। दूसरे हमले में इसराइल के 15 फ़ौजी ज़ख्मी हुए। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बुनियादी टैरिफ में कमी का इम्कान। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.5 फ़ी यूनिट की कमी की मंजूरी दे दी। डिस्कोज के मल्टी ईयर टैरिफ की दरखास्तों पर फैसला वफाकी हुकूमत को इरसाल कर दिया। नेपरा की औसत बुनियादी टैरिफ ₹34 फ़ी यूनिट मुकर्रर करने की तजवीज़। पहले बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ ₹35.50 फ़ी यूनिट मुकर्रर था। मेरे ख्याल में माइनस इमरान हो ही गया। बानी PTI की मंजूरी के बगैर KP असम्बली से बजट मंजूर हुआ। सहाफ़ी के सवाल पर अलीमा खान का जवाब। कहा, जो MPs बानी का बोझ नहीं उठा सकते उन्हें घर चले जाना चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि KP असम्बली ने उजलत से काम लिया। आज के दिन ही बजट मंजूर करना ज़रूरी नहीं था। 30 जून तक का वक्त था, तब तक बानी की हिदायत भी मिल जाती। जब तक जिंदा हूँ किसी का बाप भी बानी PTI को माइनस नहीं कर सकता। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम। कहा,
कुछ लोग बानी को कमज़ोर करने के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ये चाहते थे बजट पेश ना हो और हमारी हुकूमत ख़त्म कर दी जाए। बानी से मुशावरत करेंगे, जो तजावीज़ देंगे शामिल होंगी। हुकूमत के पास बजट में रद्द-बदल करने का इख्तियार है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म की कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरानी हमले की सख्त मुज़म्मत। हमले को नाकाबिल कबूल, सिफारती और पड़ोसी आदाब के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तिब्तानी वज़ीर-ए-आज़म के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, कतरी एयर डिफेंस ने कामयाबी से ईरानी हमला नाकाम बनाया। ईरानी हमले से हैरानी हुई। ईरानी सदर ने अमीर कतर को टेलीफोन किया। ईरानी सदर ने कतर में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाने पर इज़हार अफसोस किया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म के इसराइली इक़दामात की भी शदीद मुज़म्मत। कहा, इसराइल ने खित्ते को जंग में झोंकने की कोशिश की। मिस्र और अमरीका के साथ मिलकर गज़ा में जंगबंदी की कोशिशें जारी हैं। अगले 2 रोज़ में जंगबंदी पर मुज़ाकरात होंगे। लिबनानी वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान पर इसराइली हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, इसराइली हमला ईरान की खुद मुख्तारी के खिलाफ है। ईरान इसराइल जंगबंदी में कतर का अहम किरदार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप और नायब सदर JD वेंस ने जंगबंदी की तजवीज़ पर अमीर कतर से बात की। ट्रंप ने अमीर कतर को बताया कि इसराइल जंगबंदी के लिए मुत्तफ़िक़ है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ोन करके ईरान की रजामंदी हासिल की। ईरान के साथ कतर की बातचीत के बाद अमरीकी तजवीज़ को संजीदगी से ज़ेर गौर लाया गया। व्हाइट हाउस के अहदेदार ने कहा, अमरीका ने जंगबंदी पर ईरान के साथ बराह रास्त और बिलवास्ता बातचीत की। ट्रंप ने पीर की सपहर नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से राब्ते, सऊदी वलीअहद और ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए गैर मुतसलसल हिमायत का आया था। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब से यकजहती और हिमायत पर पाकिस्तान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से गुफ्तगू में सफारतकारी की अहमियत पर जोर। कहा, पाकिस्तान ने तमाम फोरम्स पर ईरान की हिमायत की। ईरानी सदर का पाकिस्तान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। कहा, तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार के मोतरफ़ हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतर और सऊदी अरब के सफ़ीरों ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने सिफारती वफ़द की अमरीका और यूरोप में मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म का कामयाब सिफारती दौरे पर बिलावल भुट्टो और वफ़द को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सिफारती वफ़द के एजाज़ में इशाया दिया। कहा, आलमी सतह पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर तर्जुमानी पर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने पाकिस्तान का मुकदमा कौमी जज्बे से लड़ा और कामयाब होकर लौटे। बिलावल भुट्टो ने निहायत अहसन अंदाज में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बयान किया। बजट में तनख्वाहदारों समेत सब तबकात को रिलीफ देने की कोशिश की है। बजट साजी में पीपल्स पार्टी समेत तमाम इत्तेहादियों के ताउन का शुक्रगुजार हूँ। क्या इमरान खान को माइनस कर दिया गया? माइनस इमरान फार्मूला है, क्योंकि खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गया। केपी के एमपी कहते हैं अलीमीन गंडापुर बहुत ताकतवर है, हम उसको ना नहीं कह सकते। तो फिर अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाए। मेरे ख्याल में माइनस इमरान हो ही गया। बानी PTI की मंजूरी के बगैर KPA असम्बली से बजट मंजूर हुआ। क्या माइनस बानी PTI हो गया है? सहाफ़ी के सवाल पर अलीमा खान का जवाब। कहा, जो MPAs बानी का बोझ नहीं उठा सकते उन्हें घर चले जाना चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा, KPA असम्बली ने उजलत से काम लिया। आज के दिन ही बजट मंजूर करना जरूरी नहीं था। 30 जून तक का वक्त था, तब तक बानी की हिदायत भी मिल जाती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर KPA असम्बली में बजट की मंजूरी से लाइल्म निकले। KP में बजट की मंजूरी के सवाल पर कहा, बजट अभी मंजूर नहीं हुआ। बजट की मंजूरी में तो अभी 7 दिन बाकी हैं। माइनस इमरान खान जब तक हम जिंदा हैं किसी का बाप भी माइनस इमरान खान नहीं कर सकता। कुछ लोग किसी और ऐसे एजेंडे के ऊपर जो कि इमरान खान को कमजोर करने का एजेंडा है और इमरान खान के मुखालिफिन के एजेंडे को प्रमोट करना और उसको फैलाना और उसको इम्प्लीमेंट करने में एक वो मुनाफकत का एक साजिशी किरदार अदा कर रहे हैं। जब तक जिंदा हूं किसी का बाप भी बानी PTI को माइनस नहीं कर सकता।
वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम, कहा कुछ लोग बानी PTI को कमज़ोर करने के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। यह चाहते थे बजट पेश ना हो और हमारी हुकूमत ख़त्म कर दी जाए। बानी PTI से मुशावरत करेंगे, जो तजावीज़ देंगे शामिल होंगी। हुकूमत के पास बजट में रद्दोबदल करने का इख्तियार है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है KP हुकूमत सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। PTI वाले बजट मंजूर ना करते तो करप्शन कैसे करते, नौकरियां कैसे बेचते, घपले कैसे करते। गंडापुर ने तो कहा था कैदी नंबर 420 से मुलाकात के बगैर बजट मंजूर नहीं होगा। KP हुकूमत के खिलाफ वफाक के गवर्नर हाउस में कोई साजिश नहीं हो रही। उनके खिलाफ साजिश करने के लिए उनके अपने लोग ही काफ़ी हैं। बानी PTI की मुश्किलात कम ना हुई। 9 मई के 8 केसों में जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। बानी PTI के खिलाफ जिना हाउस और अस्करी टावर जलाओ घिराव के मुकदमात दर्ज हैं। फोर्सेस के जनूबी वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ISPR के मुताबिक सरारुखा में बड़ी कार्रवाई। भारतीय हिमायत याफ्ता 11 ख़वारिज हलाक, 7 ज़ख्मी। मेजर मोइज और लांस नाइक जबरान शहीद, मेजर मोइज अब्बास शहीद। बहादुर और नदड़ अफसर थे। मुतादिद ऑपरेशन में जुर्रत और शुजाअत के जौहर दिखाए। पाक फौज का कहना है फोर्सेस भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोहदा को खिराज तहसीन, कहा वतन अज़ीज़ का दिफा करने वाले शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। रूस, चीन और सऊदी अरब का ईरान इसराइल जंगबंदी का खैर मकदम। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ का कहना है जंगबंदी पर कबल अज़ वक्त नतीजा अखज़ नहीं करना चाहते। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते। जंगबंदी के मकासद जल्द हासिल होने की उम्मीद है। मशरिक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम के लिए आलमी बरादरी के साथ काम करने के ख़्वाहां हैं। सऊदी अरब का भी जंगबंदी तजवीज़ पर अमरीकी सदर का खैर मकदम, कहा उम्मीद है अफ्रीकैन कशीदगी में कमी के लिए पुरअज़्म होंगे, ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करेंगे। खलीज ताउन कौंसिल के वज़राए ख़ारिजा का दोहा में गैर मामूली इजलास। खबर एजेंसी के मुताबिक GCC इजलास कतर में अमरीकी अड्डों पर ईरानी हमलों के बाद हुआ। ट्रंप का ईरानी तंसीबात पर हमले के फैसले पर अमरीकी नाखुश। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में कमी। ट्रंप मकबूलियत की कम तरीन सतह पर आ गए। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक पोल में ट्रंप की मकबूलियत में 1 पॉइंट की कमी हुई। 57% अवाम ट्रंप के फैसले की हामी न निकली। तेहरान में अवाम सड़कों पर, इसराइल के खिलाफ फतह का जश्न। अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत, ईरानी परचम लहराए गए। ट्रंप ने गजा के अमन के लिए कुछ न किया। इसराइल के गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। इमदाद के लिए जमा लोगों पर फायरिंग और गोलाबारी। 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। बारिशें होंगी और शदीद होंगी। NDMA ने तूफानी बारिशों की एडवाइजरी जारी कर दी। आज से 1 जुलाई तक सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा जाहिर कर दिया। पंजाब, सिंध, KP, बलोचिस्तान और GB में तेज बारिशों की पेशगोई। पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का खतरा। इस्लामाबाद में फिर बादल बरसे। हब्स की सूरत हाल बरकरार। लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड के हाथों भारत को बदतरीन शिकस्त। इंग्लैंड ने 371 रन का हदफ 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। भारत एक मैच में 5 सेंचुरियों के बावजूद हारने वाली पहली टीम बन के। बेन टकेट 149 रन की शानदार इनिंग्स खेलने पर मैन ऑफ द मैच करार। जो रूट 53 और जेमी स्मिथ ने 44 की नॉट आउट इनिंग्स खेली। जैक क्रॉली 65 और बेन स्टोक्स ने 33 रन बनाए। भारत खेलों की सियासत से बाहर न आ सका। भारतीय ब्रॉडकास्टर का एशिया कप 2025 का तासुब से भरपूर पोस्टर।
पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा की तस्वीर पोस्टर में ना लगाई। क्रिकेट शायकीन की भारतीय ब्रॉडकास्टर के इक़दाम पर शदीद तनकीद। लाहौर में पीसीबी का स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का दूसरा मरहला। एनसीए में क्रिकेटर्स ने फील्डिंग समेत मुख्तलिफ मशकें की। पहला एवीसी वॉलीबॉल नेशंस कप बहरीन के नाम। फाइनल में पाकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। फाइनल के अलावा पाकिस्तान पूरे इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रहा। पाकिस्तान एशियन 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने मलेशिया के लिम कुक को 5-3 से शिकस्त दी। और दिलजीत और हानिया की फिल्म सरदार जी 3 पर इंतहा पसंद हिंदू आग बगोला। अपनी ही अदाकार के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। फिल्म की पूरी टीम को सजा देने का मुतालिबा।